अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। लास्ट 2 या 3 वीडियोस जो बनाई हैं मैंने क्लियर कट आपको बताया था इसके अंदर कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक आधा अधूरा सा बुल फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है। ये तीनों का इन्फ्लुएंस दिखाए थे मैंने, और परसों भी, कल भी, और मेरे ख्याल से पिछली वाली वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो है ना हमें अनकरीब एक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। और 88,000 का टारगेट जो है मैंने आपको दिया था। वैसे मैंने कहा था कि अगर टाइम मिला और मैं मौजूद हुआ तो आपको जो है ना प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर भी एक दोबारा बता दूंगा, एक दफ़ा कंफर्म कर दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सुबह का टाइम था तो मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था। बट एनीवेज आप लोगों को सारे का सारा सिनेरियो जो है मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ था, लेवल्स बताए हुए थे और टारगेट बताए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जो थोड़ा सा टेक्निकल्स की नॉलेज रखते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर जो है अच्छा पैसा बनाया होगा। एनीवेज यहाँ पे अब अगला कदम क्या हो सकता है। बिटकॉइन यहाँ पंप करके 87,600 पे चल रहा है। क्या बिटकॉइन यहाँ पे अब $1,00,000 की तरफ जा रहा है या फिर स्टिल हमें कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है? क्या सिनेरियो बन रहा है, क्लियर कट आसान जुबान में आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स भी बताऊंगा कि जिनके अंदर कमिंग डेज के अंदर चांसेस मौजूद हैं कि हमें जो है ना बड़े अच्छे सेटअप जो है वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और इस टाइम बिटकॉइन के चार्ट में मौजूद हूँ। मार्केट का किंग है, पूरी मार्केट को ये ड्राइव करता है, तो इसी को हम पहले एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बताया, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने यहाँ पे 3 कन्फ्लुएंस आपको दिए थे। एक था हमारा ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो कि आपके सामने मौजूद है, यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है। और ये है हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न, ये ब्रेकआउट कर चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी बनना। तो तीनों पैटर्न्स हैं जो इसमें ब्रेकआउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो टारगेट है इसके, वो देखें तो बहुत ऊपर के टारगेट हैं। किस तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखो तो इसका टारगेट जो बनता है वो लगभग 12% का बनता है। इस आप लोग बुल फ्लैग को देख लो तो इसका जो पोल बनता है वो भी लगभग जो है तकरीबन यहाँ पे 10% के आसपास बनता है। और इसके अलावा इस ट्राइंगल पैटर्न को भी देख लो तो इसका भी जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पे 3% तो बनता ही है। अब यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि हिट हो ही चुका है। बट ये 2 पैटर्न जो बड़े वाले पैटर्न है ना, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो गया, ये बुल फ्लैग का पैटर्न हो गया, अगर इसके टारगेट हिट होने पे आ गए तो इसका मतलब कि बिटकॉइन जो है कहीं हमें दिखेगा 93,000 94,000 के आसपास। और 93,000 94,000 के आसपास दिखने का मतलब क्या है? दिखने का मतलब ये है कि जो बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड चल रहा है बड़ी देर से, वो पूरे का पूरा डाउन ट्रेंड ही टूट जाए और एमएसबी हो जाए। एमएसबी हो गया तो जाहिर सी बात है वो दुख दर्द जो है बिटकॉइन के और ओल्ड कॉइन्स के आपको बड़ी देर से जो मिल रहे हैं वो भी यहाँ पर चांसेस पूरे बनेंगे कि बहुत जल्द जो है वो दुख दर्द खत्म हो जाए। बट ये तब होगा जब हमें स्ट्रक्चर ब्रेक प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ये पैटर्न्स बनते हैं, यहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो इतना काउंट नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है वो है आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जोन, जहाँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। किस तरीके से मैं आपको पहले दिखाता हूँ वीकली के अंदर। वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर देखो तो ये देखो आप लोग वीकली के चार्ट के अंदर देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये बना हमारा लोअर लो, ये बना हमारा लोअर हाई और ये बना हमारा नया लो। इसके बाद बिटकॉइन अब देखो तो इस टाइम प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए हम यहाँ पर जो है ना किस चीज़ को कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे इस हाई को। ये हाई कौन सा है? ये है हमारा इस कैंडल का हाई और बनता है हमारा 88,800 का लेवल। जिस टाइम वीकली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ हमें देखनी है वो है हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चरल ब्रेक। और वो किस तरीके से हमें दिखेगा मैं आपको डेली में दिखाता हूँ। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा लोअर लो, ये बना हमारा लोअर हाई, ये बना हमारा नया लो। और इसके बाद देखो तो बिटकॉइन कहाँ मौजूद है? इस टाइम अपने स्ट्रॉन्ग हाई के एरिया में मौजूद है। और यहाँ पर भी हम किस हाई को लेंगे? हम लेंगे इस हाई को जो कि है हमारा यहाँ पे 88,800 का लेवल। और अभी क्या आपको दिख रहा है? अभी ये दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है इससे नीचे मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर तो आप लोग शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोगों ने मेरे कहने पर जो ये लेवल था ना, सपोर्ट लेवल था, यहाँ बाइंग की थी, तो फिर ये आप लोगों के लिए है प्रॉफिट बुकिंग जोन। यहाँ पर सिंपली जो है आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स के अंदर जो है अपनी ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेशन की थी,
मिड टर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात हो रही है। अब आपका सवाल ये होगा कि आसिफ भाई अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, ऊपर मूव कर जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर भी टेंशन नहीं होगी। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो लोग भी करते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत दूर की, बहुत नीचे की नहीं सोचते, वो लेवल टू लेवल मूव करते हैं। अगर बिटकॉइन ने यहाँ से ब्रेकआउट भी कर लिया तो सिंपली जो भी आपका हाई लो का मूव आएगा, रिटेस्ट आएगा, उसमें आप दोबारा एंट्री कर पाओगे और ऊपर आप लोगों के लिए नए लेवल्स बन जाएंगे। बट अगर सोचो यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ना की और यहाँ से हमें इस तरीके से ऊपर नीचे होके एक रिजेक्शन मिल गई, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट आपने कमाया हुआ है तो मार्केट आपसे वापस ले लेगी। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में सिंपली जो है आपने लेवल टू लेवल ही मूव करना है। अब ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो और उसके लिहाज से बताया मैंने लेवल टू लेवल आप लोगों ने किस तरीके से मूव करना है। अब बात कर लेते हैं अपने मिड टर्म के सिनेरियो की, मैक्रो लेवल की, अपने उन स्पॉट के बैग्स की जो आप लोगों ने मिड टर्म के लिए लिए होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए लिए होंगे, उनके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, मैं आपको मिड टर्म के लिए अपना बाइस बता देता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल मेरा बाइस है क्या और मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली जो है ना आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और आपको वो लेवल दिखाऊंगा जो मैंने प्रीवियसली भी काफ़ी बार आपको दिखाए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे उन लोगों को बताना ज़रूरी है ताकि उनके जहन में रहे कि मैक्रो लेवल के अंदर मैं यहाँ पर क्या बाइस रखता हूँ, नेगेटिव हूँ या यहाँ पर पॉजिटिव हूँ। तो यहाँ पहली चीज़ जो आप लोगों को दिखाई थी, मैंने काफ़ी बार दिखाई थी, वो था हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप का लेवल भी है, ब्रेकर लेवल भी है और ये बनता है हमारा 73,000 से लेके 68,000 का लेवल। और इस लेवल के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बताया था आपको, जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। उसका रीजन ये है कि वीकली के अंदर ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है मैक्रो लेवल का वो होल्ड है। सिंपली देखो तो ये हमारा हाई था एक और उसके बाद हमारा अगला हाई ये बना। तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन नीचे अगर आता है इस लेवल तक तो सिंपली हमारा ये ब्रेकर लेवल है और ये पूरे का पूरा हमारा स्ट्रॉन्ग लो का लेवल है। इसके अलावा मैंने आपको वीकली के अंदर जो है एक और पैटर्न भी दिखाया था और वो था हमारा हार्मोनिक पैटर्न जो आपको दिख रहा होगा मेरे चार्ट के ऊपर, मैंने अभी भी लगाया हुआ है। और इसके बारे में बताया था मैंने कि पूरे का पूरा जो हमारा एरिया है ना, जो हमारा यहाँ बनता है तकरीबन यहाँ पे 75,000 से लेके लगभग यहाँ पे 73,000 का रीजन, ये पूरे का पूरा जो है हमारा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस पैटर्न के लिहाज से एक एंट्री जोन है। तो यहाँ पे जो लोग भी स्पॉट के बैग्स होल्ड कर रहे हैं ना तो उनको यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटने से पहले जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना चाहिए और ना ही यहाँ पे किसी डम की सूरत में पैनिक होना चाहिए। सिंपली आप लोग जो है यहाँ पे अगर लॉस में हो, किसी बड़े लॉस में अपने स्पॉट के बैग्स के अंदर, तो आप लोग होल्ड करो, मार्केट को ऊपर नीचे होने दो, अपने तमाशे करने दो। मैंने पहले ही बताया था कि नीचे लेवल्स पर डीसी कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, अमाउंट मौजूद है तो करो, अगर नहीं कर सकते तो मार्केट की ज़्यादा टेंशन मत लो। सूनर और लेटर जो है मार्केट इंशाल्लाह आपको दोबारा जो है ऊपर ब्रेकआउट करती हुई दिखेगी। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर कट जो है यहाँ पे से क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अब यहाँ पे दोबारा चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर फर्दर जो है दोबारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को देखते हैं कि बिटकॉइन जिस रेजिस्टेंस लेवल में मौजूद है यहाँ पर हमारे पास क्या होता हुआ हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो दोस्तों, दो टोक जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में काउंट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में काउंट नहीं होता है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इस रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखनी है। अगर तो यहाँ से डेली क्लोजिंग हमें ऊपर मिल जाती है और उसके बाद खास तौर पे वीकली क्लोजिंग भी मिल जाती है तो इसका मतलब क्लियर कट होगा कि हमें जो है एमएसबी मिल चुका है। और उसके बाद कोई लो भी आता है तो नॉर्मली वो लोज जो है ना जस्ट ब्रेकर की रिटेस्ट होते हैं या फिर इन केस अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती भी है तो हमारे हायर लोज के मूव होते हैं और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बट जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं ब्रेक होता है स्टिल ये चांस मौजूद है कि ये जस्ट एक रेजिस्टेंस लेवल का रीटेस्ट हो और यहां से इस तरीके से हमें दोबारा जो है नीचे की तरफ डंप मिलेगा तो यहां पे डंप भी जो है वो काफी हार्ड होगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, तब तक नहीं होना है कि जब तक हमारे 89,000 के लेवल के ऊपर जो है हमें कोई क्लोजिंग ना मिल जाए। बिटकॉइन के बाद चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और उनमें पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं देखूंगा यहाँ पे वो है सोलाना। अब सोलाना का डेली के चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सोलाना के अंदर हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक जो है मिला था, उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट हमें दिखी है लगभग यहाँ पे देखें लो से तकरीबन यहाँ पे 37% की और स्ट्रक्चर ब्रेक से देखें लगभग यहाँ पे 15% की। बहरहाल अब यहाँ पे सोलाना मौजूद है अपने डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर और इस टाइम सोलाना की जो अगली मूव है वो पूरी की पूरी पे डिपेंड करती है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन ने अगर अपना 89,000 90,000 का एरिया तोड़ दिया तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सोलाना भी आपको यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा और उसके बाद सोलाना के अंदर कोई भी रिटेस्ट होता है इस तरीके से, कोई हाई लो का मूव बनता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट अगर बिटकॉइन ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले ली तो सूरत में सोलाना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से रिजेक्शन लेगा और दोबारा अपने लोज की तरफ जाएगा और 115 से लेके $120 का एरिया जो है वो आपको कमिंग डेज में दिखेगा। तो ये हो गया सोलाना। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन बता दूं आपको जिनके अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, वो इस टाइम एक अच्छा सिनेरियो पेश कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई भी अगर रिट्रेसमेंट होती है तो वहां पे बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारी बन रही है। उनमें पहला जो ऑल्ट कॉइन है वो है FAT। तो यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा लो, ये बना एक हाई, ये बना एक लो, उसके बाद देखो तो एक नया हाई जो है हमें मिल चुका है और अब यहाँ पे इसके अंदर कोई भी पुल बैक आता है तो हमारे सपोर्ट लेवल जहाँ पर आप लोग बाइंग कंसीडर कर सकते हो, एक तो हो गया हमारा ये वाला लेवल जो बनता है हमारा 0.496 का लेवल, और सेकंड जो सपोर्ट लेवल बनता है हमारा वो बनता है 0.419 का लेवल। और अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो इस लो से नीचे जो है आप क्लोजिंग के ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके बाद अगला जो ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे जिसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है हमें, वो होगा टाओ। टाओ भी AI कैटेगरी का ही ऑल्ट कॉइन है। अब टाओ का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ डेली के अंदर, यहाँ पर भी देखो तो इसमें भी जो है हमें स्ट्रक्चर ब्रेक जो है मिल चुका है। ये देखो हमें लो मिला, एक और लो मिला, ये लास्ट हाई था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद एक नया हाई बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब टाओ जो मौजूद है वो यहाँ पर अपनी एक लोकल रेजिस्टेंस में मौजूद है। इसके अलावा वीकली के अंदर जो है हमारी ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस भी मौजूद है, वो कहाँ मौजूद है वो भी मार्क में कर देता हूँ, तो ये आपके सामने है। तो 448 हमारी मेजर रेजिस्टेंस है वीकली की, और इसके अलावा यहाँ पे डेली की रेजिस्टेंस जो है हमारी $361 है। तो यहाँ पे चलती ट्रेन में जाहिर सी बात है घुसने का कोई फायदा नहीं है, कोई पुल बैक मिलता है हमें इस लेवल के ऊपर जिसके चांसेस पूरे मौजूद हैं। तो यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर जो है आप टाओ कंसीडर कर सकते हो। एक तो हो गया हमारा ये सपोर्ट लेवल 233 का लेवल, और सेकंड हमारा सपोर्ट लेवल टाओ का बनेगा यहाँ पे 200 से लेके $211 का एरिया। ये डेली का स्ट्रक्चर है, याद रहे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे बड़े हैं, और यहाँ पे इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो इस लो से नीचे क्लोजिंग के ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इन दोनों को बता रहा हूँ मैं आपको मिड टर्म के टारगेट्स के लिए, यानी कि जब बिटकॉइन अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा तब जो है आप इनके अंदर से एग्जिट करोगे। तो ये सिंपली दोस्तों बिटकॉइन है, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बता दिए मैंने आपको। अभी के लिए वीडियो क्लोज करूंगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ट्राई करूंगा रात में एक और वीडियो बना ली जाए, शाम में या रात में, ताकि मजीद कुछ ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस कर लिया जाए, जो उस टाइम बिटकॉइन का सिनेरियो बन रहा हो वो डिस्कस कर लिया जाए। इजाजत चाहूंगा आप सभी के लिए, अल्लाह हाफिज़।